रूम अलैहि रहमत मस्जिद शरीफ में एक वाक़या बयान फरमाते हैं। आप फरमाते हैं कि किसी इलाके में एक शख्स था तो वो बहुत आशिक मिजाज था। उसको किसी लड़की से प्यार होता और मोहब्बत इस इंतहा को पहुंची कि अपनी महबूबा को देखे बगैर जिंदा रहना मुहाल नजर आता। और फिर जब महबूब काफ़ी दिन हुए नज़र ना आया तो जिस्म कमज़ोर होना शुरू हो गया, हत्ता कि हालत ये हो गई कि कमर बिस्तर के साथ लग गई, ज़बान सूख कर कांटा बन गई, जिस्म सुकड़ना शुरू हो गया। यूँ समझ ले कि जैसे वो ज़ुबान हाल से कह रहा ये दिसे आना मैं मुख तेरा सामान दी खेड़ मुका लाके। घर वाले बड़े परेशान थे कि इसको क्या हो गया। बड़े बड़े डॉक्टर और हकीम और इंतबा इलाज के लिए बुलवाए, लेकिन कोई भी सही मानों में उसका इलाज नहीं कर सका। आखिरकार एक हकीम मिला तो वो कहने लगा मुझे मरीज तो दिखाओ। जब मरीज दिखाया गया तो वो समझ गया कि ये जिस्म का नहीं इश्क का मरीज है। इससे जिस्मानी तो कोई बीमारी नहीं, इसे अंदरूनी बीमारी है। क्यों? क्योंकि आशिकों के रमज सिर्फ आशिक ही समझ सकते हैं। हकीम साहब ने उससे पूछना शुरू किया, लेकिन हालत ये थी कि वो बोल भी नहीं सकता था। हकीम ने उस मरीज के सामने उसके शहर के जो इलाके थे उन्हें गिनना शुरू कर दिया। जब उसकी महबूबा के इलाके का नाम आया तो आशिक का चेहरा गुलाब की तरह खिल उठा। हकीम समझ गया ये इसकी महबूबा का इलाका है। फिर उस हकीम ने उस इलाके के जो मोहल्ले थे उनको गिनना शुरू किया। जब उसकी महबूबा के मखसूस मोहल्ले का नाम आया तो मरीज के चेहरे की खुशी मजीद बढ़ गई और पेशानी पर रौनक के आसार नमूदार होने लगे। हकीम समझ गया ये इसकी महबूबा का मोहल्ला है। फिर उसने उस मोहल्ले की गलियां गिननी शुरू की। जब उसकी महबूबा की मखसूस गली का नाम आया तो उस आशिक के होंठों पर मुस्कुराहट वाज़ेह हो गई। हकीम समझ गया ये उसकी महबूबा की गली है। फिर हकीम साहब ने आखिरी पत्ता खेल दिया और उस गली के घर गिनना शुरू किए। जब उस आशिक की महबूबा के घर का नाम आया तो आशिक के जिस्म में खुशी की लहर दौड़ गई, जिस्म पे वजद तारी हो गया। हकीम समझ गया इस घर में इसकी महबूबा रहती है। फिर हकीम उस घर चला गया और कहा कि मैंने एक बंदे का इलाज करना है, उसके लिए आपकी बेटी की ज़रूरत है। घर वाले थोड़े हैरान हुए, परेशान हुए, लेकिन हकीम साहब ने जब समझाया कि जब आपकी बेटी की वजह से किसी की जान बच सकती है तो आपको चाहिए कि आप इंसानियत का भला करें और किसी की जान बचाइए। बिलाखिर थोड़ी सी तगदौ के बाद घर वाले मान गए और ज़मानत पर बेटी देने के लिए तैयार हो गए। हकीम साहब ने मुकम्मल ज़मानत दे दी और उसकी महबूबा को लेकर जब उस आशिक के पास गए तो उसके खुशी की कोई इंतहा तक नहीं थी। दिल तो मचल रहा था कि उठकर महबूब का इस्तकबाल करें, लेकिन उठने के लिए ताकत न थी। यूँ कह लें कि लबों की गुफ्तगू न थी, लेकिन आंखों का कलाम था। हकीम साहब ने उसे बड़े प्यार से समझाया कि आप परेशान ना हों, अब आपकी महबूबा आपसे मिलती रहेगी। इधर हकीम साहब ने उस लड़की को दवाई दी और कहा बेटा इस दवाई को खाने के बाद तुम्हें पेचिश लग जाएंगे, लेकिन तुम्हारे जिस्म से जो कुछ निकले तुम उसे इस एक बड़े डिब्बे में डालते जाना। इधर हकीम साहब ने उस आशिक का भी इलाज करना शुरू कर दिया। बीमार तो वो था नहीं, सिर्फ ताकत की कुछ दवाइयाँ दी तो चंद दिनों तक सेहत बहाल होना शुरू हो गई। जब वो चारपाई पर बैठने के काबिल हुआ तो हकीम साहब ने उससे उसकी महबूबा का दीदार करवाया, लेकिन दवाई खाने की वजह से महबूबा की हालत ये थी कि जिस्म पर गोश्त तक नजर न आता था, सिर्फ हड्डियों का ढांचा बन चुकी थी। जब उस आशिक के सामने उसकी महबूबा को लाया गया, वही आशिक जो अपनी महबूबा के फिराक में दिन ब दिन कमज़ोर होता जा रहा था, उसी ने ही अपनी महबूबा को मानने से इनकार कर दिया और कहने लगा ये बदशक्ल कौन है, इसे मेरे बिस्तर से दूर हटा दो। उसे बताया गया ये आपकी महबूबा है। कहने लगा मैं इसको जानता तक नहीं, पहचानता तक नहीं। तब हकीम साहब ने वो डब्बा आगे किया और फरमाया ओ बेवकूफ़ इंसान, अगर तू इसको नहीं जानता तो तू इस डब्बे को ज़रूर जानता है, क्योंकि अगर तेरा प्यार सच्चा होता तो तू आज भी इससे प्यार करता, लेकिन जैसे ही उससे हुस्न गायब हुआ तूने उसको छोड़ दिया। मतलब ये कि तू इससे नहीं बल्कि उस डब्बे से प्यार करता है। मौलाना रूम अलैहि रहमत फरमाते हैं ये दुनिया के प्यार की मिसाल है।
اس کا ظاہر بہت خوبصورت ہے لیکن اندر بہت بدصورت ہے۔ بس ہمارے لیے سبق یہی ہے کہ ہم کس سے پیار کرتے ہیں، ہمارا پیار کیا ہے، ہم پیار کیوں کرتے ہیں، عشق مجازی کی کارستانیاں کیا ہیں۔ یاد رکھیں سبھی بیکار ہے، ایک اللہ اور ایک اس کے رسول کی محبت ہی سچا پیار ہے۔ آئیے اب عشق مجازی سے چند قدم پیچھے ہٹیے اور عشق حقیقی کی طرف قدم اٹھائیے، جس کو کبھی فنا نہیں، جس کو ہمیشہ بقا ہی بقا ہے۔